नमस्कार, मैं आभा पांडे आपको आज संदेश लेखन के बारे में समझाऊंगी। संदेश किस प्रकार लिखा जाता है, संदेश किसको भेजें, किसके बारे में लिखें, ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगी। शब्द की उत्पत्ति। संदेश शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। सम प्लस देश बराबर संदेश। संदेश का शाब्दिक अर्थ है समाचार, खबर, विचार, हाल, आदेश, आज्ञा, सूचना देना इत्यादि। संदेश की परिभाषा। किसी उद्देश्य से कोई कही या कहलवाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाता है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाला सुखद दुखद समाचार ही संदेश की श्रेणी में आते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। पहला, औपचारिक संदेश प्रिय, सगे, संबंधी, मित्र आदि को दिए जाते हैं। दूसरा, अनौपचारिक संदेश शासकीय, अशासकीय आदि इनके अंतर्गत आते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के प्रकार। पहला, व्यक्तिगत संदेश, इनके अंतर्गत आते हैं परिचितों को संदेश, देर से आने का संदेश, अनुपस्थिति का संदेश। सामाजिक संदेश। पहला, साक्षरता का संदेश। दूसरा, स्वच्छता का संदेश। तीसरा, बेटी बचाओ संदेश। चौथा, बुजुर्गों की सेवा का संदेश। तीसरा, पर्व त्योहार संदेश, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ईद। चौथा, शुभ संदेश, हिंदी दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, महिला दिवस। पांचवा, मिश्रित संदेश, देशभक्ति का संदेश, प्राकृतिक आपदा पर संदेश, कोरोना कोविड-19 महामारी पर संदेश, प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश। संदेश का महत्व। समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी है, समाज को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है, निमंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, जानने और बताने के लिए उपयोगी है। संदेश लेखन की विशेषताएं। संदेश सरल भाषा में लिखा जाता है, इसे किसी समय काल में लिख सकते हैं, इसे विषय से संबंध करके लिखा जाता है, इसे संक्षिप्त करके लिखा जाता है, यह सारगर्भित होता है। अनौपचारिक संदेश में भाषाई दक्षता आवश्यक नहीं है, इसमें भवदीय नहीं लिखते हैं। औपचारिक संदेश में भाषाई दक्षता आवश्यक होती है, इसमें महत्वपूर्ण बात ही लिखी जाती है। संदेश लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले एक सीमा रेखा खींचेंगे, अर्थात बॉक्स बनाएंगे। सबसे ऊपर संदेश शब्द को लिखेंगे, दिनांक बाईं ओर लिखेंगे। समय दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं या फिर समय दिनांक ठीक सामने दाईं ओर लिख सकते हैं। दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन लिखना चाहिए। संदेश विषय से संबंधित लिखना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं लिखना चाहिए। अंत में बाईं ओर संदेश भेजने वाले का नाम लिखते हैं। परीक्षा में काखागा लिखेंगे। संदेश की शब्द सीमा 30 से 40 होनी चाहिए। संदेश गद्य और पद्य दोनों में लिख सकते हैं। श्लोक और दोहे का प्रयोग कर सकते हैं। गलत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। संदेश में चित्र भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।